सुनाई दे, तब से परेशान कर रहे हैं हम लोगों ने। भाई ठीक नहीं है, अब यह है कि पहले बढ़िया थी, रुपया जमा हो न हो बाद में अपने जमा कर देते। लाइट अचानक कट गई, स्मार्ट मीटर लगा है घर पे। केवल जनता के हक और अधिकार, मेहनत और गाड़ी खुद कमाई के पैसे में कमीशन और उनका लूटने के लिए ये प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की गई। दिक्कत पे सरकार ने अमल नहीं किया और लोगों को राहत नहीं दी तो हम आंदोलन भी करें। मीटर लगवाने की एक योजना बना रखी है और ये जनता को योजनाबद्ध तरीके से परेशान करना चाहते हैं। तो कितना प्राप्त हो रहा है, विश्व बैंक साहब कर्जा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आम उपभोक्ता को कोई राहत नहीं है। हरदोई जिले में लागू की जा रही स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जहां बिजली विभाग इसे आधुनिक और सुविधाजनक बता रहा है, वहीं आम जनता इसे बोझिल व्यवस्था मान रही है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिजली विभाग के एसडीओ कुलदीप शिवहरे ने बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपने वॉलेट में अतिरिक्त धनराशि बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं उनको अपने वॉलेट में प्लस में बैलेंस रखना है। जैसे मंथली उनका बिल 500 से 600 रुपये आता है, तो वो क्या करें कि उस 500 से 600 रुपये का बिल पेमेंट जो है वो रिचार्ज वो 1 तारीख में कर लें, जिससे कि वो 1 महीने बिजली नहीं कटेगी। नेक्स्ट मंथ होने से पहले 2-3 दिन पहले उसको यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप पर चेक कर लें, या हमारी जो वेबसाइट है UPPCL.org उस पर जाकर चेक कर लें। तो उसमें जो आपका बैलेंस प्लस में दिख रहा है, अगर तो ठीक है, अगर निगेटिव में दिख रहा है तो तत्काल उसका रिचार्ज कराएं। और इसमें क्या है कि आपको 24 घंटे का लगभग ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अगर निगेटिव में जाएगा 24 घंटे का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। दूसरा, जो भी रिचार्ज आप कराएं वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट UPPCL.org या UPPCL स्मार्ट ऐप के माध्यम से कराएं। अन्य मोड जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, इसमें हमारा लगभग 24 घंटे का वक्त लग जाता है, जिससे कि कभी कभी सप्लाई जुड़ने में देर होती है। लेकिन जो हमारा WHS पोर्टल है और गूगल पे है, उसमें क्या है कि तत्काल हमारी लगभग बिजली 30 मिनट के अंदर जुड़ जाती है। बिजली विभाग के एसडीओ कुलदीप शिवहरे ने बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपने वॉलेट में अतिरिक्त धनराशि बनाए रखनी चाहिए और रोजाना की खपत के अनुसार रिचार्ज करते रहना चाहिए, जिससे बिजली कटने की समस्या नहीं होगी। उन्होंने ये भी सलाह दी कि उपभोक्ता केवल UPPCL के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही रिचार्ज करें। अन्य ऐप से रिचार्ज करने पर बिजली आपूर्ति बहाल होने में देरी हो सकती है। इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे ने कहा कि जब सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है तो गरीबों पर स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्था थोपना उचित नहीं है। उन्होंने पुरानी मीटर व्यवस्था को जारी रखने की मांग की। स्मार्ट मीटर के विषय में मैं ये कहूँगा कि जहाँ जिस देश में 80 लाख लोगों को मोदी सरकार राशन देने की बात करती है, वहाँ पे आप प्रीपेड मीटर लगा रहे हो। केवल जनता के हक और अधिकार, मेहनत और गाड़ी खुद कमाई के पैसे में कमीशन और उनका लूटने के लिए ये प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की गई है। हो सकता है इससे बिजली विभाग का लाभ हो, इससे आम आदमी जो अपने घर परिवार रिश्तेदारी में रहते हैं, लोग एक दूसरे के आर्थिक स्थिति कब किस परिवार की सामान्य हो, कब किस परिवार की स्थिति में आर्थिक समस्या हो, इस बात से विद्युत विभाग को कोई मतलब नहीं। उनको केवल अपने रिचार्ज से मतलब है। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जिस देश में 80 लाख लोगों को राशन सरकार देती हो, तो इस बिजली की जो अव्यवस्था है और जो स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की गई है, इसमें एक आम आदमी को सरकार क्या लाभ देने वाली है। मैं तो कहूँगा कि इनको सब्सिडी देनी चाहिए या उसमें भी कुछ ऐसा लाभ देना चाहिए। आप भत्ता दीजिए, क्योंकि हर आदमी सही समय पर रिचार्ज कर सके ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। जब लोगों को रोजी रोजगार की समस्या है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तब आम आदमी के हक, अधिकार और मेहनत की कमाई के पैसे से उसको 100% वो हर समय उसके बाद पैसे हों और वो सही समय पे पैसा भुगतान कर सके, ऐसा संभव नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि इनको तत्काल केवल सरकारी भवनों में, सरकारी कार्यालयों में जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ वसूली होती है, वहाँ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आम परिवारों में, हरदोई के आम आदमी के घर मकान में वही पुरानी व्यवस्था लागू रखनी चाहिए, जिससे आम आदमी का जीवन सुगमतापूर्वक चल सके। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शराफत अली ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से जनता को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगाया गया और अब स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के लिए परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर घरों में, गांव में उन्होंने जो है स्मार्ट मीटर लगवाने की एक योजना बना रखी है और ये जनता को योजनाबद्ध तरीके से परेशान करना चाहते हैं
ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत इस तरह से रही है, गांव के जनता, शहर और गांव दोनों परेशान हों। जैसे कि अभी सिलेंडर की समस्या है, सिलेंडर से आदमी जूझ रहा है। अब ये चाहते हैं कि गांव का आदमी परेशान हो के भट्ठी और लकड़ी से कोयला चूल्हे पे बना हुआ खाना। वहीं राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अंकित गुप्ता ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि पुराना मीटर सही था या नया, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हमला बताया है। देखिए, एक चीज आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का बंटवारा करके 3 विभागों में से बांटा गया, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल। ये उसी टाइम की बात है जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बंटवारा हुआ है, तभी लोगों को समझ जाना चाहिए जब प्राइवेटशिप हो गई है। और लगातार आप एक बात बताइए, जो पुराना मीटर था वो सही था, नया मीटर सही है, या अभी चाइना का नया चिप लगा के आप और उसमें जो है पोस्टपेड से प्रीपेड कर दिया है, लोगों के कनेक्शन बंद हो रहे हैं, लोगों को बिजली मिलना बंद हो रही है। ये बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लग रहा है नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई जा रही है, क्योंकि 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो हो गया है, और जो है पेट्रोल डीजल के भी क्राइसिस है, और बिजली का भी मामला है, और 3 महीने का राशन भी मिलने जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मई के चुनाव के बाद भारत के लोगों को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। अब लोगों को जो है कंडे उपले और कैरोसिन के ऊपर आधारित काम करना चाहिए। सरकार बिल्कुल ही हाथ खड़े कर रही है, आम आदमी बिल्कुल परेशान है। सरकार को लोगों के हित की बात करनी चाहिए, लोक कल्याणकारी की। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जनपद हरदोई की रेवेन्यू की बात करें, अभी आबकारी डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री हैं, और 1000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ राजस्व प्राप्त, राज्य को राजस्व इतना प्राप्त हो रहा है, विश्व बैंक साहब कर्जा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आम उपभोक्ता कोई राहत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे घरों में डकैती डाली जा रही है। AIMIM के जिला महासचिव आफ्ताब बेग ने चेतावनी दी कि यदि स्मार्ट मीटर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। उनका कहना है कि इस प्रणाली से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज और आय पर असर पड़ रहा है। देखिए, मैं जिधर भी जा रहा हूँ, लोग मेरे पास आ रहे हैं, और हम लोग भी वीडियो देख रहे हैं कि स्मार्ट जो मीटर लगाया गया, एक तो ये ज़बरदस्ती मीटर लगाया गया, और लगाने वालों ने भी धन उगाही करी है। जिसके घर मीटर सही था उसके घर मीटर लगाया और लोगों से पैसा लिया। यहाँ तक 200 रुपये 500 रुपये तक पैसा भी वसूला गया। अब ये समस्या ये आ रही है कि धंधा पानी पब्लिक में डाउन चल रहा है, बिजनेस डाउन चल रहा है। अब 4 दिन के बाद बरसात शुरू हो जाएगी। पहले ये था कि अगर हमने 2 महीना 3 महीना बिजली पैसा नहीं जमा करा, और जब हमारा दिवाली से सीज़न शुरू हुआ तो लोगों ने जो है पैसा कमा के बिल जमा कर दिया। लेकिन अब ये समस्या आ रही है कि एक दिन भी लेट हुए तो बत्ती चली जाती है, और आदमी सो रहा है, बत्ती जा रही, आदमी के घर में पानी नहीं है, बत्ती चली गई है, आदमी समस्या हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस समस्या को जो है ख़त्म होना चाहिए, और बत्ती जैसे पहले आती थी मीटरों में वैसे बत्ती आए, और समस्या का हल होना चाहिए। और जो बकाया है उसको आगे एडजस्ट किया जाए, ना कि एकदम बत्ती काट दी जाए। पता चला बच्चे छोटे छोटे सो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, रात में 1 बजे बत्ती चली गई तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। इससे जो है जनमानस में बहुत दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत इस सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं MIM महासचिव हरदोई की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस दिक्कत पे सरकार ने अमल नहीं किया और लोगों को राहत नहीं दी तो हम आंदोलन भी करेंगे। इधर जमीनी स्तर पर भी उपभोक्ताओं की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। पावर हाउस पर बिल जमा करने पहुंचे लोगों ने बताया कि अचानक बिजली कट जाने के बाद 2-2 दिन तक पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। भीषण गर्मी में बंद पंखों के बीच लाइन में खड़े होकर बिल जमा करना उनकी मजबूरी बन गया है। एक महिला उपभोक्ता ने बताया कि उनके पति बेरोजगार हैं और छोटे बच्चों के साथ अचानक बिजली कट जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक बुजुर्ग उपभोक्ता ने कहा कि हर समय पैसे उपलब्ध नहीं रहते, जिसके चलते उनकी बिजली 1 सप्ताह तक कटी रही और अब पैसे जुटाकर बिल जमा करने पहुंचे हैं। वो है समस्या जा है, गरीब आदमी कहाँ से जमा कर पाई भैया? गरीब आदमी, हमारो आदमी कमान धमान वालों है ना, बच्चा छोटे छोटे, कोई आमदनी है ना, तुम लाइट काटे पड़े हो, बत्ती बिल बढ़ के आई रहो, कहाँ से हम बत्ती दे पाइबो भैया? कोई आदमी हमारो हो तो चलो हम हर महीना देती रहे, तुम्हारे महीना हम देती रहे, आदमी है ना ही हमारो, हम खुद पराए सहारा हैं। जब से जो मीटर लगवाई दे तब से परेशान कर रहे हैं हम लोगों ने, परसों कटी रहा है।
हाँ हाँ, बिल अभी जमा हम आज करने आए भैया, मांग मुँह के बिल जमा करने हम आई हैं आज। बच्चा हमारे परेशान हुई रहे हैं। और का रहने वाली जय सिविल लाइन नया मीटर लगाया गया है, ये स्मार्ट मीटर। तो हमारी 29 तारीख से बट्टी कटी हुई है, 11,000 रुपया है, उसमें बाकी निकल रहा है। तो अब जाके हम जमा कर पा रहे हैं, आज जमा करेंगे। स्मार्ट मीटर की कैसी व्यवस्था है? अब व्यवस्था तो भाई ठीक नहीं है। अब यह है कि पहले बढ़िया थी, रुपया जमा हो न हो बाद में अपने जमा कर देते थे। अब रुपया नहीं होगा तो लाइन चली जाएगी। अगर किसी हर वक्त पैसा रहता नहीं आदमी के पास, पैसा नहीं होगा लाइन चली जाएगी, तो गलत तो ही है। बाबू सदैव बैठा तो समस्या स्मार्ट मीटर लग रहा है हमारे यहाँ, तो पैसे नहीं भर पाए तो बिल बत्ती नहीं आई परसों से। अब जब जमा किए हैं तो 2-2.5 घंटे बाद बता रहे हैं। कब से लाइट नहीं आ रही है? परसों से। फिर कैसे रह रहे हैं घर में? ऐसे ही रह रहा है, मोमबत्ती जला के। स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि बिजली विभाग और सरकार इस व्यवस्था के लिए क्या समाधान करते हैं और क्या कदम उठाते हैं।